हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.2। देखो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर पी एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट एम ऑन इट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। और यहाँ पे देखो जो सर्कल है उसका सेंटर हमें गिवन है P एंड उसके साथ में ही रेडियस हमें गिवन है 3.2 सेंटीमीटर। तो सर्कल में किसी भी पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे पॉइंट M और वहाँ पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो रफ फिगर क्या होगा, रफ फिगर में हम मेजरमेंट नहीं लेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसे हम कंसीडर करेंगे कि वो 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है सेंटीम, और पॉइंट एम में हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस तरीके का इसका रफ फिगर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और इसके किसी भी पॉइंट में हम ले सकते हैं। तो ये पॉइंट हमने लिया है, इसकी जगह में आप चाहे तो इसकी जगह और कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पॉइंट M, जहाँ पे हमने क्या किया है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 3.2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये हो जाएगा इसका रफ फिगर। यहाँ पे हमने ये रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है, इसके अकॉर्डिंग इसका फेयर फिगर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम 3.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3.2 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ हम इसका रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा पॉइंट P, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट M है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कंपास के पॉइंट को हम यहाँ पे सर्कल में रखेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेंगे और ऐसे आर्क कट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ये लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं और इस तरफ आर्क कट किया। नाउ कंपास के पॉइंट को यहाँ पे हम आर्क में रखेंगे और हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेंगे। उसके बाद हम आर्क कट करेंगे यहाँ और इस तरफ बिलो करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास के पॉइंट को यहाँ पे इस तरफ इधर आर्क में रखेंगे एंड देन अगेन हम यहाँ पे आर्क कट करेंगे, यहाँ पे ऊपर के साइड में और ये नीचे के साइड में। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, और यहाँ पे एक सर्कल का पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जब हमने लाइन ड्रॉ की तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर्कल को एक पॉइंट में टच कर रही है। ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये लाइन इसे टच कर रही है, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट M हो जाएगा, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे इसे हम लेवल भी कर लेते हैं PM। ये यहाँ पे क्या है, रेडियस है, कितना है, 3.2 सेंटीमीटर का है। एंड उसके साथ में ये हमने फेयर फिगर ड्रॉ कर लिया है एंड इसके साथ ही हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। इसे हम लेबल कर लेते हैं लाइन L, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। यहाँ पे भी देखो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस हमें गिवन है 2.7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। एंड
एट एनी पॉइंट ऑन इट, इसका मतलब सर्कल में किसी भी पॉइंट में हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हमने ये रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है। देखो ये यहाँ पे क्या है, सर्कल है, और यहाँ पे ये हम टेंजेंट हम ड्रॉ कर चुके हैं जिसे हम लाइन एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे जो पॉइंट एम है, यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा ही हम फेयर फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कंपास और स्केल की हेल्प से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2.7 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लिया है। नाउ अब हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2.7 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे सेंटर से लेके यहाँ पे जो रेडियस है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, इसका सेंटर है। सेंटर के लिए कोई नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे इसे हम लेबल कर लेते हैं O। ना यहाँ पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कंपास के पॉइंट को यहाँ पे हम सर्कल में रखेंगे और यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे, एंड हाफ से ज़्यादा हमने लिया है, और इस तरफ ऐसे हम आर्क कट करेंगे ना। उसके बाद ये कंपास के पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे इस आर्क में, और यहाँ पे ये हाफ से ज़्यादा का हम डिस्टेंस लेंगे ना। कंपास के पॉइंट को यहाँ पे हम आर्क में लेंगे, और यहाँ पे ये हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेंगे, एंड यहाँ पे हम बोथ साइड्स में आर्क कट करेंगे। और अब हम इसे इस तरफ रखेंगे, एंड यहाँ पे आर्क को अगेन कट करेंगे, तो हमें यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। नाउ ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिली है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट हमें मिलेगा। इसे हम ले लेते हैं पॉइंट M, और ये जो लाइन ड्रॉ हुई है इसे हम लेबल कर लेते हैं L। और ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, जो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ पे इसे हम लेबल कर लेते हैं। O से लेके M तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.7 सेंटीमीटर का है। एंड इसके साथ ही हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्कल में यहाँ पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। देखो यहाँ पे हमें जो सर्कल ड्रॉ करना है उसका रेडियस गिवन है 3.6 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे भी हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। जो सर्कल है उसके किसी भी पॉइंट में हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, बट यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, विदाउट यूजिंग द सेंटर। इसका मतलब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये दोनों क्वेश्चन में हमने सेंटर यूज किया था, रेडियस यूज किया था ना ये, बट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेंटर यूज नहीं करना है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इसका हम रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो रफ फिगर के लिए एक सर्कल तो हमें ड्रॉ करना ही है, बट क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है विदाउट यूजिंग द सेंटर, तो यहाँ पे हम सेंटर को यूज़ नहीं करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, और कॉर्ड के लिए यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, इसे हम लेबल कर लेते हैं AB। देखो यहाँ पे कोई पॉइंट तो मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम, पॉइंट C, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पॉइंट लिया है हमने पॉइंट C, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से A से C को और B से C को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, और यहाँ पे ये है पॉइंट C, यहाँ पे क्या आएगा, टेंजेंट आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है।
देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का मेज़रमेंट हम लेंगे 3.6 सेंटीमीटर। ये रफ फिगर है तो यहाँ पे हमने मेज़रमेंट नहीं लिया है। देन उसके बाद एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम पॉइंट सी लेंगे जहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर लेंगे और इस तरफ ये टेंजेंट आएगा। ये टेंजेंट कैसे आएगा ये अभी हम फेयर फिगर में देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये मेज़रमेंट ले लिया है 3.6 सेंटीमीटर का। अब हम सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने 3.6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। एंड जैसे कि रफ फिगर में हमने किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक कॉर्ड ले लिया है एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉइंट सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए से सी को और बी से सी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये ज्वाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट सी में टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट बी में रखा और ऐसे एक आर्क कट किया। देन उसके बाद हमें इसे मूव नहीं करना है। कंपास का जो मेज़रमेंट था उसको एज इट इज़ रखना है। और अब हम क्या करेंगे, कंपास के पॉइंट को पॉइंट सी में रखेंगे और वापस से यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे आर्क कट करेंगे ना। उसके बाद के स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो आर्क का मेज़रमेंट है वो हम ले लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे रखेंगे और इस तरफ यहाँ पे ऐसे आर्क कट करेंगे। ये वाला जो आर्क है इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है। देखो वापस से मैं यहाँ पे स्टेप्स को रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट बी में रखा, ऐसे आर्क कट किया। देन उसके बाद हमने कॉम्पास को मूव नहीं किया, उसको हमने पॉइंट सी में रखा और ऐसे आर्क कट किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये पॉइंट बी का जितना बड़ा आर्क था उसका हमने यहाँ पे मेज़रमेंट लिया और यहाँ पे जहाँ से आर्क स्टार्ट हुआ था वहाँ पे ऐसे रखा और इस तरफ ऐसे आर्क कट किया। और ये जो पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट से पॉइंट सी को हम ज्वाइन करती हुई यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये पॉइंट सी से पास हो रही है। इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट। तो इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है एंगल सी के इक्वल होगा। इसे हम ले लेते हैं लाइन एल और ये हो जाएगा इसका सेंटर ओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सेंटर का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे ऐसे हमने आर्क कट किया और ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। जहाँ पे हमने आर्क कट किया है उसे हम लेबल कर लेते हैं। इसे हम ले लेते हैं एम एन और इसे हम ले लेते हैं आर और ये पॉइंट हो जाएगा डी। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, लाइन एल इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस हमें गिवन है एंड उसके साथ में बोल रहा है कि हमें एक कॉर्ड भी ड्रॉ करना है पी क्यू जिसका लेंथ कितना है, 0.6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडियस कितना है, 3.3 सेंटीमीटर है और कॉर्ड की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 6.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जस्ट इसका डबल है। इसका मतलब यहाँ जो ये कॉर्ड है ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू। हमें क्या करना है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, एक पॉइंट पी में और दूसरा पॉइंट क्यू में हमें ड्रॉ करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स। उसके साथ में हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस अबाउट द टेंजेंट्स, मतलब टेंजेंट को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसके बारे में हमें लिखना है।
तो सबसे पहले हम इसका रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे हम रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेज़रमेंट नहीं लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। कॉर्ड को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, ये हो जाएगा इसका सेंटर वाला पॉइंट। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना रहेगा, 3.3 सेंटीमीटर रहेगा। एंड इसके साथ में हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा इसका कॉर्ड PQ। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 6.6 सेंटीमीटर का होगा। हमें क्या करना है, एक पॉइंट P में और एक पॉइंट Q में हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जो टेंजेंट आएगा वो किस तरीके से आएगा, ऐसा आएगा, इस तरीके से। देखो यहाँ पे ऐसा हम क्या करेंगे, 2 टेंजेंट्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन में हमें मेंशन तो नहीं किया है कि विदाउट यूजिंग द सेंटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर को यूज़ करेंगे। और हम ये टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट लेंगे, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो ये टेंजेंट हमें मिलेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लेंगे और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट Q में जो टेंजेंट है वो हमें मिल जाएगा। इस तरीके से इसका रफ फिगर आने वाला है। तो ये तो हो गया इसका रफ फिगर। अब हम इसका फेयर फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3.3 सेंटीमीटर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3.3 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे रेडियस ले लिया है। नाउ यहाँ पे हम एक 3.3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं 6.6 सेंटीमीटर का। तो जो कॉर्ड है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। क्यों, बिकॉज हमें यहाँ पे टेंजेंट भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2 कॉर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे। एंड अब हम इसको लेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये हो जाएगा पॉइंट O, सेंटर है। और यहाँ पे 2 कॉर्ड्स हो जाएंगे, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉइंट P में हम रखेंगे और यहाँ पे ऐसे हम क्या करेंगे, आर्क कट करेंगे। देन उसके बाद पॉइंट Q में हम रखेंगे एंड ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क कट करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे हम हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में आर्क कट करेंगे। अगेन इस तरफ रखेंगे और वापस से हम क्या करेंगे, ऐसे आर्क कट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए हैं। सेम हम पॉइंट Q के लिए भी करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों आर्क में हम रखेंगे और ऊपर और नीचे के साइड में ऐसे आर्क कट करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें नहीं मिलेगा तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं ना। यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमें यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे हम स्केल को रखेंगे और ये यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये और ये यहाँ पे हम एरो लगा लेंगे। हमें यहाँ पे ये 2 लाइंस मिल गए हैं। ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम ये परपेंडिकुलर का साइन लगा लेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये टेंजेंट मिल गया है जो पॉइंट P पे है। और यहाँ पे ये वाला जो टेंजेंट है ये पॉइंट Q में है। को हम कोई लेबल कर लेते हैं, इसे हम ले लेते हैं पॉइंट O। तो तक का ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 3.3 सेंटीमीटर का है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कॉर्ड का डिस्टेंस है वो कितना है, 6.6 सेंटीमीटर का है। ये लाइंस को हम लेबल कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं लाइन L और ये हो जाएगा लाइन M।
ना देखो इसका ऑब्जर्वेशन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों टेंजेंट्स जो है वो यहाँ पे डायमीटर के एंड पॉइंट्स में है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया लाइन L एंड लाइन M आर रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q। टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हो जाएगा इसका ऑब्जर्वेशन और ये हो जाएगा इसका फुल सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस हमें गिवन है 3.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर इन इट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉर्ड है वो जस्ट डबल नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक सेपरेट कॉर्ड होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम रेडियस को डबल कर रहे हैं तो वो यहाँ पे कॉर्ड के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कॉर्ड जो है वो डायमीटर से छोटा है। तो हमें क्या करना है, एक कॉर्ड ड्रॉ करना है 5.7 सेंटीमीटर का, जिसे लेबल करना है MN। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट पॉइंट M एंड N टू द सर्कल। और हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। पॉइंट M और पॉइंट N में हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखो इसका रफ फिगर कैसे आएगा, सबसे पहले एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा इसका सेंटर। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। सो ये वाला जो कॉर्ड है यहाँ पे इसे हम लेबल कर लेते हैं, ये हो जाएगा पॉइंट M और ये हो जाएगा पॉइंट N। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, सेंटर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इसको भी इस तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो ये हमने एक्सटेंड कर लिया। देखो ये क्या है, यहाँ पे रेडियस है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये जो कॉर्ड है ये कितना है, 5.7 सेंटीमीटर का है और ये जो रेडियस है ये कितना हो जाएगा, 3.4 सेंटीमीटर का होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मेंशन तो नहीं किया है ना कि विथआउट यूजिंग द सेंटर, इसका मतलब यहाँ पे हम सेंटर को यूज कर सकते हैं, ये रेडियस को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पॉइंट में जहाँ पे पॉइंट M है, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। सेम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। जब भी क्वेश्चन में ऐसे गिवन नहीं रहता है ना कि विदाउट यूजिंग द सेंटर, तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे रेडियस को यूज करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वो क्या हो जाता है, उसका टेंजेंट। सो सिंपली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। सेम हम इस तरफ भी क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, टेंजेंट। सो यहाँ पे हम रफ फिगर को देखेंगे और अब इसका फेयर फिगर भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेडियस कितना है, 3.4 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 3.4 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया है। नाउ अब हम ये 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेगमेंट ड्रॉ करना है 5.7 सेंटीमीटर का। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 5.7 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम मेजरमेंट ले लेंगे और यहाँ पे सर्कल का एक पॉइंट लेंगे, उस तरफ हम क्या करेंगे 5.7 लेने वाले हैं और इस तरफ देखते हैं कि कहाँ पे ये आर्क कट होगा। यहाँ पे इसको आप एडजस्ट कर लेना, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये आर्क कट किया। सो हमें यहाँ पे ये एक पॉइंट मिल गया और ये जहाँ पे हमने आर्क को कट किया था वो एक पॉइंट मिल गया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो जाएगा पॉइंट M और ये हो जाएगा पॉइंट N।
और ये यहाँ पे क्या है, सेंटर है। सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर से लेके इधर जो रेडियस है इस तरफ क्या करेंगे, एक लाइन एक्सटेंड करेंगे इस तरफ और इस तरफ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेंटर से इस तरफ और इस तरफ हमने क्या किया, ये लाइन एक्सटेंड किया है। ये एम को हमने रब किया है, बाद में लेबल कर लेंगे। ये हो जाएगा पॉइंट एम, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, पॉइंट एन है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपास के पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम ऐसे आर्क कट करेंगे। इस तरफ आर्क कट करेंगे और इस तरफ आर्क कट करेंगे। सेम वैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट एन में यहाँ पे रखेंगे और इस तरफ एंड इस तरफ ऐसे हम आर्क कट करेंगे। नाउ कंपास को ये फर्स्ट वाले आर्क में हम रखेंगे। यहाँ पे हम हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेंगे एंड अगेन हम क्या करेंगे, आर्क कट करेंगे बोथ साइड में, अप एंड डाउन बोथ साइड में हमने क्या किया, आर्क कट किया। अब इस तरफ के आर्क में हम रखेंगे यहाँ पे एंड वापस से आर्क कट करेंगे ऊपर और ये नीचे के साइड में। सेम यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, देखो ये जो आर्क है यहाँ पे हमने ये हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लिया है ऊपर के साइड में और ये नीचे के साइड में हम आर्क कट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम कंपास के पॉइंट को रखेंगे और वापस से ऐसे आर्क कट करेंगे ऊपर के साइड में एंड उसके बाद में ये नीचे के साइड में। यहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिला है तो वापस से इसे हम यहाँ पे रखेंगे एंड ये आर्क कट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये और ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से यहाँ पे ये पॉइंट और ये दोनों को आपस में हम ज्वाइन करेंगे। नाउ यहाँ पे ये हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देख सकते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ पे ये सेंटर से होके जा रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा था, पॉइंट एम था। तो यहाँ पे हम लेबल कर लेते हैं पॉइंट एम। यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो लाइन जो पास होगी ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से और इस पॉइंट से। सो यहाँ पे भी हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट एन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉइंट एम और पॉइंट एन में यहाँ पे हमने क्या किया है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हम लेबल कर लेते हैं पॉइंट एम एन। ये जो कॉर्ड है ये कितना है, 5.7 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे ये जो रेडियस है ये कितना है, 3.4 सेंटीमीटर का है। एंड इसके साथ में ही हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये हो जाएगा इसका फेयर फिगर। इसको हम लेबल कर लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं लाइन एल और ये हम ले लेते हैं लाइन एम, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। लाइन एल एंड लाइन एम आर टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट एम एन एंड। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें सेंटर हम लेंगे P एंड रेडियस रहेगा 3.4 सेंटीमीटर का। टेक पॉइंट Q एट डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, सेंटर P, और सेंटर P से हमें यहाँ पे कितना डिस्टेंस लेना है, 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q। देखो यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट P है, और यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में यहाँ पे क्या रहेगा, पॉइंट Q रहेगा। हमें क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं पॉइंट Q में। तो देखो पॉइंट Q में अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 2 टेंजेंट्स पॉसिबल है। एक यहाँ पे इस तरीके से आएगा और दूसरा यहाँ पे इस तरीके से ये टेंजेंट आएगा। ये थोड़ा सा दूर हो गया है बट यहाँ पे ये ऐसे सर्कल को टच करता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा इसका रफ फिगर, और ऐसे हम यहाँ पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे।
सो हमने यहाँ पे इसका रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 3.4 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे हम सेंटर से यहाँ पे पॉइंट क्यू तक का डिस्टेंस कितना लेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का। एंड उसके बाद में इस तरफ और इस तरफ यहाँ पे ये क्या आएंगे, 2 टेंजेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट एम और पॉइंट एन में ये क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो ये हो गया इसका रफ फिगर। ऐसा ही हम क्या करते हैं, फेयर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 3.4 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ये 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पे ये हम स्केल को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो ये सेंटर हो जाएगा पॉइंट पी, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट क्यू। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कितना है, 5.5 सेंटीमीटर का है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट क्यू में रखेंगे कंपास के पॉइंट को, और यहाँ पे हम ये हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेंगे। उसके बाद हम आर्क कट करेंगे, ऊपर के साइड में हम आर्क कट करेंगे और यहाँ पे ये नीचे के साइड में से आर्क कट करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हैं उस, एंड वापस से हम क्या करेंगे, आर्क कट करेंगे ऊपर के साइड में और यहाँ पे ये नीचे के साइड में। नाउ हमें 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उसे हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। तो ये सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा और हमें यहाँ पे ये मिड पॉइंट मिल जाएगा। इसे हम लेबल कर लेते हैं एम। ये यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेडियस क्या लेंगे, पीएम लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कंपास के पॉइंट को एम में रखा है और ये यहाँ पे पी में है। तो ये क्या होना है, ये तो यहाँ पे हमने ये इतना डिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो सर्कल ड्रॉ करें या फिर आप चाहे तो सेमी सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट और ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट क्यू को यहाँ पे ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरफ ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट हमें कैसे मिला, हमने यहाँ पे पीएम को रेडियस लिया था और यहाँ पे ऐसे सर्कल ड्रॉ किया था। तो हमें ये वाला जो पॉइंट मिला था यहाँ पे ये क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा। सेकेंड टेंजेंट हमें कैसे मिलेगा, ये पॉइंट क्यू में हमने रखा और यहाँ पे इस तरफ हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो लाइन मिला है ये हो जाएगा इसका सेकेंड टेंजेंट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसे हम लेबल कर लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं पॉइंट एम और ये जो पॉइंट है इसे हम ले लेते हैं पॉइंट एन। एंड उसके साथ में ही पी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे इसको हम लेबल कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 5.5 सेंटीमीटर का है। एंड उसके साथ में ये जो सर्कल का रेडियस है ये कितना है, 3.4 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे भी ये हम लेबल कर लेते हैं कि ये जो रेडियस है ये कितना है, 3.4 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे इसके साथ ही हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे एम क्यू और एन क्यू ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टेंजेंट्स हो जाएंगे। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, लाइन एम क्यू एंड लाइन एन क्यू आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट क्यू। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर।
तो हमें क्या करना है, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो कितना 4.1 सेंटीमीटर का होगा। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो देखो सेंटर से यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कितने दूर पे है, 7.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से और इस तरीके से ऐसे यहाँ पे टेंजेंट आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ था वैसे सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी आएगा। सो यहाँ पे हमने ये रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हुआ है सेंटर का, तो हमने यहाँ पे ओ ले लिया है। और यहाँ पे हमने ये 7.3 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस ले लिया है। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, इसे हमने ले लिया है पॉइंट पी। देखो हमें क्या करना है, ये सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट पी से। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे और इस तरफ ऐसा क्या आएगा, ये टेंजेंट आएगा। इसको हम लेवल कर लेते हैं एम और इसको हम ले लेते हैं एन। और यहाँ पे रेडियस कितना है, 4.1 सेंटीमीटर का है। तो चलो ये भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेडियस के लिए हम मेजरमेंट ले लेते हैं 4.1 सेंटीमीटर का। नाउ अब हम 4.1 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है 4.1 सेंटीमीटर का। नाउ अब हम यहाँ पे 7.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7.3 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया है। ये हो जाएगा पॉइंट ओ और इसको हम लेते हैं पॉइंट पी। ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम बोथ साइड्स में आर्क कट कर लेते हैं। अब इसको हम रखेंगे पॉइंट ओ में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे आर्क कट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए हैं। ना ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले हैं यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम कंपास के पॉइंट को लेंगे और पॉइंट ओ जितना है ये यहाँ पे हम मेजरमेंट लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं, ये एक पॉइंट मिला है और ये एक पॉइंट मिला है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पॉइंट एम और ये जो है ये हो जाएगा पॉइंट एन। अब हम क्या करेंगे, एम पी इसको ज्वाइन करेंगे और पी एन इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस पॉइंट पे क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये P से लेके हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन होगी ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे टच कर रहा है तो ये हो जाएगा पॉइंट N और यहाँ पे जो टच हो रहा है पॉइंट M। सो इसके साथ ही हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। ये जो डिस्टेंस है O से लेके P तक का ये कितना है, 7.3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये जो रेडियस है ये कितना है, 4.1 सेंटीमीटर का है। सो इसके साथ ही हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लाइन MP एंड लाइन NP यहाँ पे देख सकते हैं, लाइन MP और लाइन NP आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब इस प्रैक्टिस सेट में से आते ही हैं और इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी इजी भी है। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।